दोस्तों, एक युवक ने अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प लिया था। बड़ी लगन और धैर्य के साथ उसने एमए तक की शिक्षा प्राप्त की थी। शिक्षा की समाप्ति के बाद उसने नौकरी खोजना प्रारंभ किया ताकि पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह हो सके। इतनी अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी यह उसका दुर्भाग्य था कि उसे कहीं काम नहीं मिला। नौकरी की तलाश में जगह जगह भटका, खूब प्रयास किए, किंतु हर जगह उसे निराशा ही प्राप्त होती थी। अच्छी बात यह थी कि युवक ने मात्र किताबी शिक्षा ग्रहण नहीं की थी, अपितु जीवन में धैर्य कैसे रखा जा सकता है, इसके सूत्र भी उसने खूब पढ़े थे। अंततः आशावादी बनकर वह हर परिस्थिति का सामना करने लगा और उसकी खोज लगातार जारी रही। इस कार्य में उसका आत्मविश्वास उसे बल देता था। फिर तो जहां चाह की इतनी उत्कृष्टता हो, वहां रास्ते को तो 7 समंदर पार करके भी आना ही पड़ता है। एक दिन वह काम की तलाश करता हुआ एक बंगले पर पहुंचा जो बहुत बड़े व्यापारी का था। युवक ने सोचा इस व्यापारी के पास कई काम हो सकते हैं। जिस समय वह उनके घर पहुंचा, उस समय वे अपनी गाड़ी में बैठकर जाने की तैयारी में थे। युवक ने व्यापारी को आदरपूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना के स्वर में बोला, साहब, मैं काम की तलाश में आप तक पहुंचा हूं। यदि मेरे लायक आपके पास कोई काम है तो मुझे अवश्य दिया जाए। मैं एमए पास हूं। सेठ ने गहरी दृष्टि युवक पर डाली और उसकी उत्कंठा व मजबूरी का एहसास करते हुए बोला, एक काम करो, ये जो सामने पत्थरों का ढेर पड़ा है, इन्हें उठाकर इसी बगीचे के दूसरे कोने में रख दो। जब तुम्हारा काम खत्म हो जाए तो मुझे ऑफिस में आकर मिलना। एक पल की देरी किए बिना ही युवक पूरी मेहनत के साथ कार्य में जुट गया। एक एक करके उसने सारे पत्थर उठाने प्रारंभ कर दिए। बड़ी लगन और कड़ी मेहनत के साथ उसने व्यापारी द्वारा बताए गए स्थान पर वे सारे पत्थर रख दिए। लगभग 4 घंटे में उसका यह काम खत्म हुआ। तब वह कार्यालय पहुंचा और काम पूरा हो जाने की सूचना दी। व्यापारी ने युवक को बुलाकर पूछा, यह काम हो गया? क्या तुम और भी काम करना चाहते हो? उसने विनम्र स्वर में कहा, जी, मैं करना चाहता हूं। व्यापारी ने उसके साहस और धैर्य की परीक्षा लेने की ठान ली थी। व्यापारी ने उसके साहस और धैर्य की परीक्षा लेने के लिए कहा, अब तुम उन पत्थरों को उसी स्थान पर रख दो जहां से तुमने उठाए थे। व्यापारी का आदेश पाकर वह पुनः उसी व्यापारी के बंगले पर आया और पूरे उत्साह के साथ काम करने लगा। उसका लक्ष्य मात्र एक निष्ठा के साथ काम करना था। काम क्या है, कैसा है, इस और उसका तनिक भी ध्यान नहीं था। वह पूर्ण लगन के साथ कार्य में जुट गया। शाम तक वह काम पूरा हुआ और वह ऑफिस पहुंचा। व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि और कोई काम करना चाहते हो तो कल आ जाना। इतना कहकर व्यापारी ने उसे 100 रुपए दिए। दूसरे दिन भी ठीक वही कहानी दोहराई गई। आज भी युवक को उन्होंने वही काम बताया और उसने उसे बड़ी धीरज के साथ पूरा किया। चाहे काम का कोई सिर पैर उसे समझ में भले ही नहीं आया हो, फिर भी वह परिश्रम से और प्रसन्नता पूर्वक करता रहा। शाम के समय व्यापारी ने पूछा, क्या और काम करना चाहते हो? उसने कहा, जी, मैं निरंतर काम करना चाहता हूँ। मेहनत करना मेरे जीवन का लक्ष्य है, अतः मैं हर परिस्थिति में काम करना चाहता हूँ। उसके हाँ कहने पर व्यापारी ने कहा, क्या यही काम करना चाहोगे? युवक ने कहा, जो आप बताओगे वही करूंगा। यदि आप ये काम दोबारा बताओगे तो मुझे उसे भी पूरे उत्साह के साथ करने में कोई आपत्ति नहीं है। इतना सुनते ही व्यापारी ने कुर्सी से उठकर युवक की पीठ थपथपाते हुए कहा, शाबाश बेटे, मैं तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहा था। कल से तुम मेरे ऑफिस के मैनेजर नियुक्त किए जाते हो। यह सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। उसका रोम रोम हर्षित हो गया। उसने अनिमेष दृष्टि से व्यापारी की आंखों में झांकता हुआ उनके चरणों में झुक गया। दोस्तों, समय एक व्यापारी है। हर एक क्षण, हर पल हमारी धैर्य की कठिन परीक्षा लेता है और यही वक्त होता है जब आप अपने साहस और उत्साह का परिचय दें। फिर ये आपको सामने से गले लगाता है। वैसे काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। आप अपने जीवन के लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो जीवन में धैर्य रखना होगा। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो आपकी हार सुनिश्चित है। अगर आपने धैर्य रखना सीख लिया तो जीत आपकी सुनिश्चित है। दोस्तों, कहानी भले ही छोटी हो, लेकिन हमें सीखने के लिए बहुत ज्यादा है। अगर हम सीखना चाहें तो हम हर छोटी छोटी चीजों से सीख सकते हैं, और अगर ना सीखना चाहें तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी हमें नहीं सिखा सकता। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी मोटिवेशनल और शानदार कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।